हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 13 कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रेडियो पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुनते होंगे, टेलीविजन पर भी तुम कार्टून देखते होंगे और समाचार तुरंत सुनते होंगे। रेडियो और टेलीविजन के जो कार्यक्रम तुम्हें पसंद हो उनकी एक सूची बनाइए। मतलब कि आप जो है रेडियो सुनते हैं, आप अपने पसंदीदा कार्टून देखते हैं या आप टीवी देखते हैं, तो जो भी आपको पसंद है आप उसकी एक सूची बनाइए। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ये टीवी हो गया, टीवी, रेडियो और ये कार्यक्रम। आइए चलते हैं। तो क्या आप जानते हैं, क्या आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं? आओ आज कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो आज के युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि हम जहां पर भी जाते हैं आज हमारा कार्य जो होता है कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। तो कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक मशीन है जिसमें हर तरह तरह की सूचनाएं व जानकारियां एकत्रित करके रखी जा सकती हैं। आवश्यकता होने पर कंप्यूटर मांगी गई सूचनाओं को तुरंत ही शुद्ध मनचाहे रूप में प्राप्त करा देता है। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से कार्य को आसान बना दिया गया है और जो भी हमें सूचना चाहिए वो सूचना हमें तुरंत के तुरंत मिल जाती है। इसी तरह जो हमारा मोबाइल है वो भी एक मिनी कंप्यूटर कहा जा सकता है। यानी कि मोबाइल के अंदर भी आज हम कुछ भी खोल सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं? तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के चित्र को ध्यान से देखें। यानी कि जो आप कंप्यूटर का चित्र देख रहे हैं इसको ध्यान से देखें। आओ अब इसके अंगों की जानकारी करते हैं। चलिए इसके अंगों की जानकारी करते हैं। तो होता क्या है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं टीवी सा, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा बॉक्स, इसको बोलते हैं सीपीयू। ये जो आप देख रहे हैं एक इतना बड़ा सा बॉक्स, ये प्रिंटर हो गया, इसको माउस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। यानी कि ये सभी चीजों को मिला करके, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इन सभी को मिला करके एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड। यानी कि कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड कंप्यूटर में एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है, जैसा कि आपने ऊपर अभी देखा था, जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यानी कि कंप्यूटर एक टाइप राइटर जैसा यंत्र है। यानी कि टाइपराइटर मतलब जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं और वो जो है अपनी सूचनाएं जो है कंप्यूटर के मस्तिष्क तक भेज देता है। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हमें कंप्यूटर को आदेश भी देते हैं। यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हमें लिखना है हम पहले कीबोर्ड पर टाइप करेंगे और सीधे उसका जो सिग्नल है या उसकी जो सूचना है सीधे माउस कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और जिससे वो आदेश का पालन करता है। इसी प्रकार से आता है माउस। तो यह एक छोटा सा यंत्र है, जैसा कि आपने चित्र में भी देखा था, जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इससे भी कंप्यूटर को आदेश दिए जा सकते हैं। यानी कि एक ये छोटा यंत्र है, इससे भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को आदेश देते हैं। अब आता है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू यानी कि सीपीयू कहते हैं। सीपीयू सभी आदेशों का पालन मानव निर्मित प्रोग्राम के अनुसार करता है। यानी कि सीपीयू जो है जो भी आदेश मानव देता है उसके प्रोग्राम के अनुसार ही करता है। तो सीपीयू अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं का विश्लेषण करता है और बहुत ही तेजी से ये उसका क्या करता है? एनालिसिस करता है तथा आदेशों के अनुसार मांगी गई जानकारी प्रस्तुत कर देता है। और जैसे ही हमने उसको आदेश दिया वो तुरंत उसका रिजल्ट हमको तुरंत के तुरंत दे देता है। अब बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर देखने में टेलीविजन की तरह हो लगता है। कंप्यूटर सीपीयू द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं को मॉनिटर पर दिखाता है। यानी कि जो मॉनिटर है, हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से या जो भी हम आदेश माउस के माध्यम से देते हैं, तो वो सभी की सभी सूचनाएं हमें कहाँ शो करता है? मॉनिटर पर शो की जाती हैं। अब आता है प्रिंटर। तो जो सूचनाएं छपे हुए रूप में मांगी जाती हैं वे प्रिंटर नाम के यंत्र से छपकर प्राप्त की जाती हैं। तुम्हारी यह किताब भी कंप्यूटर के प्रिंटर से ही छपकर बनी है। यानी कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप ये लेटर देख रहे हैं, इस पर ये भी किसके माध्यम से छपे हैं? प्रिंटर के माध्यम से ही छपे हैं। और प्रिंटर एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी आदेश को तुरंत के तुरंत प्रिंट कर करके बाहर हार्ड कॉपी के रूप में दे देता है। इस समय कंप्यूटर में सूचना या आदेश देने के लिए कीबोर्ड या माउस सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए तथा
आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए सीपीयू तथा किए गए कार्य को दिखाने या प्रस्तुत करने के लिए मॉनिटर या प्रिंटर होते हैं। यानी कि जो आदेश देने के लिए कौन होगा, कीबोर्ड या माउस होगा, और विश्लेषण करने के लिए उसका सीपीयू होगा, मस्तिष्क होगा, और उस कार्य को दिखाने के लिए कौन होता है, मॉनिटर, और उसको बाहर निकालने के लिए प्रिंटर होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आइए जानें। तो क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? आइए समझें, इनकी जानकारी भी देखें। तो इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंकों के हिसाब किताब रखने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पढ़ाई लिखाई के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे के टिकट आरक्षण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम के पूर्वानुमान में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और रोगों की जांच व चिकित्सा में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और मनोरंजन, खेल कूद व संगीत सुनने में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्टून फिल्में बनाने में भी कंप्यूटर ने कमाल कर दिया है। बहुत कम लागत और बहुत कम समय में तरह तरह के कार्टून फिल्में इसी की सहायता से बनाई जा सकती हैं। और बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टीवी के पर्दे पर रिमोट की सहायता से भी खोला जा सकता है। तो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए पहले इसे चलाना सीखना पड़ता है। अब तो कंप्यूटर चलाना बहुत ही सरल हो गया है। बड़ी कक्षाओं में तुम्हें भी कंप्यूटर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ जानकारी। तो चलिए इसमें एक जानकारी और है जिसका नाम है इंटरनेट। तो उस इंटरनेट को भी समझ लेते हैं। तो इंटरनेट होता क्या है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दुनिया के विभिन्न भागों के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप देखते भी हैं, इंटरनेट के द्वारा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में तीव्र गति से पत्र भी भेजे जा सकते हैं और इसे ईमेल कहते हैं। यानी कि जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया में किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेज गति से ईमेल को भी भेज सकते हैं। तो ये थे कंप्यूटर की कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।